पूरा मैंने एग्जांपल के साथ आपको बता दिया आप कैसे निंजा से पूरा इनोवेटर बेसिकली विंग्स वन सर्टिफाइड कैसे हो सकते हो, पूरा जर्नी बता दिया, क्या क्या हाइक मिलेगा, क्या ग्रेड मिलेगा, अपॉर्चुनिटी सब बता दिया। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अभी भी बाकी है, कैसे हो आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे हो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ कैन यू बिकम इनोवेटर फ्रॉम डिजिटल। सो बेसिकली विंग्स वन सर्टिफाइड कैसे बन सकते हैं। अगर कोई ऐसे हैं जो अभी निंजा या फिर स्मार्ट कैडर हैं तो उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, आप देख सकते हो, ये सारा डिटेल्स मैंने शेयर किया था उसमें, फ्रॉम एवरी सिंपल एंड ईजी डिटेल्स। इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा पर बेसिक्स बता दूंगा, बट फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उस वीडियो को एक बार देख के आओ। तो सबसे पहले तो इसको कैप्चर कर लेते हैं बिकॉज आई थिंक इसका बहुत काम आने वाला है पूरे एक्सप्लेनेशन में। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, एक टाउन हॉल मीटिंग हुई थी आज, मैं इसी के लिए वेट कर रहा था बेसिकली, क्योंकि मुझे इसका अपडेट्स देना था। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है ये डिजिटल के अराउंड ही हैं। तो जो अपडेट्स है, सबसे पहला अपडेट है कि इंटरनल एग्ज़ाम आपको 31 मार्च से पहले कंप्लीट करना है। इंटरनल एग्ज़ाम्स क्या है? इंटरनल एग्ज़ाम्स ये सब है, देखो, डोमेन लर्निंग, देख पा रहे हो, आर्टिकुलेशन, इन सब को आपको कंप्लीट कर लेना है बिफोर 31 मार्च। ठीक है। बहुत किसी को ये डाउट हो रहा था कि आर्टिकुलेशन का सेंटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो वो होगा। जो इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं 15205 में, वो आपको पहले से करना, आपको सेंटर बेस्ड एग्ज़ाम के टाइम में देना पड़ेगा। उसके बाद यूनिट इलेक्टिव एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के बारे में मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप इसे ओमिट कर दो, पर अभी मुझे बहुत अच्छा न्यूज़ मिला है कि इस पर आप सर्टिफिकेशन से बहुत ईजिली क्रैक कर सकते हो। तो आई थिंक दैट वुड बी ए गुड थिंग। आप प्लीज़ बात करो अपने, वो क्या बोल रहे थे, सब्जेक्ट चैम्पियन या फिर कैटेगरी चैम्पियन कुछ बोलते हैं, हर एक डोमेन का। जैसे मेरे लिए टाटा स्टील है तो मेरे लिए एक स्पेसिफिक इंसान डिसाइड हुए हैं, सिमिलरली आपके लिए भी कोई ना कोई होंगे। फाइंड आउट एंड गेट इन टच विद देम। अब 2 असेसमेंट साइकिल यानी कि मई एंड नवंबर, दैट्स इट। उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि यही 2 होने वाला है। लास्ट टाइम मैंने बोला था मे बी एक और हो जाए, बट होप रखना और गलतफहमी रखना में मतलब अंतर है। तो आई थिंक कि आप समझ सकते हो, तो आप इस हिसाब से ही प्रिपरेशन करो। तो अभी सबसे पहले आते हैं, अगर आप निंजा हो, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, सॉरी, हाँ, हमारा है कि आप डिजिटल टू इनोवेटर जाने वाले हो, राइट। तो जो भी इंसान डिजिटल पे ऑलरेडी है, तो मुझे नहीं लगता मुझे उनको इतनी सारी बेसिक चीज़ें अभी दोबारा से रिपीट करनी पड़ेगी। तो हम लोग थोड़ा मतलब कि हाई लेवल पे बात करेंगे। और जो लोग निंजा या स्मार्ट हैं और उनको इतना डिटेल्स नहीं पता, तो उसके लिए तो एक वीडियो है ही, फिर भी मैं थोड़ा बहुत चीज़ें बता दे रहा हूँ। अब मैं मान के चलता हूँ कि आप डिजिटल बन चुके हो, ठीक है। तो अज्यूमिंग मैं एक किसी भी रैंडम मान के चलता हूँ, रमेश है, ठीक है। रमेश इज़ डिजिटल कैडर नाउ। तो ये बंदा डिजिटल बना कैसे, हमें ये समझना पड़ेगा। तो हम अज्यूम कर रहे हैं ये डिजिटल बना है मई 2024 के साइकिल में, ठीक है। तो हमारा टारगेट ये है, सबसे पहले हम लोग आते हैं इसके ऊपर, हमारा टारगेट क्या है, रमेश का टारगेट क्या है कि बाय नवंबर या बेसिकली आफ्टर नवंबर साइकिल ये बंदा इनोवेटर बन गया, ठीक है, या फिर विंग्स वन सर्टिफाइड। तो फिर हमारा ये टारगेट है। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं कुछ चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं सारी चीज़ें बात करूँगा, लाइक CTC, ग्रेड, अपॉर्चुनिटीज़, कौन सा ट्रैक में आप इजीली क्रैक कर सकते हो या फिर अप्रोच क्या रखनी है, तो आप बने रहना। उसके अलावा मैं बार बार टारगेट रख रहा हूँ क्योंकि मुझे भी अपना चैनल का ग्रोथ चाहिए गाइस, तो आप प्लीज़ लाइक करो। मैं टारगेट कर रहा हूँ इस बार आप लोग एटलीस्ट 500 लाइक्स पे जाओ, तो थैंक यू। चलो लेट्स कंटिन्यू नाउ। तो हम लोग इस पे हैं कि रमेश हमारा डिजिटल बन चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रमेश। एंड अब रमेश को इनोवेटर बनना है। तो वो जब डिजिटल बना होगा तो वो कुछ तो किया होगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कुछ चीज़ें हैं जो उसको करना पड़ेगा तभी वो डिजिटल बन पाएगा। तो सिंस वो डिजिटल बन चुका है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अज्यूम क्या, ये फैक्ट है, बुलेट्स करते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा और क्लियर समझ में आए। तो ये बंदा फुल स्टैक पे डिस्टिंक्शन ऑलरेडी ला चुका है, ठीक है। डिस्टिंक्शन अज्यूम करते हैं इसने लाया है फुल स्टैक T1 पे। T1 मतलब कि इसने मीन पे,
यानी मीन क्या होता है, मर्न मीन जो नहीं जानते, मर्न बेसिकली बस यहाँ पे एंगुलर है रिएक्ट की जगह, मोंगो एक्सप्रेस एंगुलर एंड नोड जेएस। इसे एक्सप्लेन कर किसी और वीडियो में करेंगे, अभी बस समझ जाओ कि इस पर इसने डिस्टिंक्शन ला लिया है, पहला चीज़। उसके अलावा इसने डोमेन लर्निंग पूरा कर लिया है क्योंकि ये प्री रिक्वेस्ट था। इसने आर्टिकुलेशन में डिस्टिंक्शन ला दिया है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। और इसने प्रोसेस में भी डिस्टिंक्शन ला दिया। तो इतना काम रमेश ने कर लिया और ऑब्वियसली इंटरनल एग्ज़ाम्स पूरे कर लिए होंगे। अब ये चीज़ करके ये डिजिटल बना, इतना तो मिनिमम चाहिए इसको डिजिटल बनने के लिए। अब आप ये पूछ सकते हो कि यार समीर, इसने हो सकता है ना कि आर्टिकुलेशन में सिर्फ पास किया हो, तब भी तो ये डिजिटल बन सकता है। बट आप याद करो, मैं लास्ट टाइम बोल रहा था आपको पास के लिए नहीं, डिस्टिंक्शन के लिए एस्पायर करना है, इसलिए मैं बोल रहा था। तो रमेश ने पास ना करके डिस्टिंक्शन लाने के लिए मेहनत किया, उसने डिस्टिंक्शन लाया। तो फिलहाल रमेश के हाथ में ये सब है। तो अगर आप इस फोटो पे आओ तो रमेश डिजिटल है, उसका डोमेन पे टिक है, उसका आर्टिकुलेशन पे टिक है। इन तीनों में से अभी खैर कोर प्रोग्राम टिक तो हट चुका है, इसको आप नहीं ध्यान दें। उसने कोर फुल स्टैक पे टिक कर लिया है और उसने प्रोसेस पे भी स्टार कर लिया है, ठीक है। उसका बिजनेस ट्रैक बाकी है और उसका कोडिंग चैलेंज बाकी है। प्री रिक्वेस्ट पे ऑब्वियसली इसका हो गया क्योंकि इसने यहाँ पे फुल स्टैक पे ऑलरेडी क्या कर लिया है, डिस्टिंक्शन ला लिया। और प्री रिक्वेस्ट सिर्फ ये था आपका पास करना प्री रिक्वेस्ट था। तो सोचिए इसने कितना कम एग्ज़ाम में क्लियर करके कोडिंग चैलेंज तक पहुंच चुका है ऑलमोस्ट। तो अभी फ़िलहाल डिजिटल से इनोवेटर बनने के लिए पेंडिंग क्या है रमेश के लिए, लेट्स चेक अबाउट पेंडिंग स्टफ। उसे बिजनेस स्किल्स में चाहिए और उसके अलावा बिजनेस स्किल के अलावा उसे चाहिए इनोवेटर कोडिंग चैलेंज में डिस्टिंक्शन। तो यही चीज़ का मैं बात कर रहा था। अभी मान के चलो रमेश, मैं थोड़ा लंबा कर रहा हूँ इस वीडियो क्योंकि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, समझ पाओ। अगर मान के चलो रमेश इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग प्रोसेस डिस्टिंक्शन, अगर वो चाहता कि नहीं मैं तो यूनिट इलेक्टिव कर लेता हूँ, तो क्या प्रॉब्लम होता ना कि आप देखो यूनिट इलेक्टिव करने से भी वो यहाँ पे इन तीनों में से कोई एक कर लेता तो चलो ठीक है डिजिटल हो गया, पर इनोवेटर की जर्नी में कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मान के चलो रमेश कोई और पाथ फॉलो करता, मतलब उसका प्रोसेस अगर नहीं पूरा होता तो उसका वो अभी भी पेंडिंग रह जाता और यहाँ पर उसका प्री रिक्वेस्ट पूरा नहीं होता। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वैसा पाथ फॉलो करो कि आप कम टाइम में, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि हमें नवंबर साइकिल पे विंग्स वन सर्टिफाइड हो जाना है। तो अब रमेश को क्योंकि बिजनेस स्किल्स पूरा करना है और इनोवेटर कोडिंग चैलेंज पूरा करना है, अब रमेश क्या करेगा कि नवंबर की जब साइकिल आएगी तो वो बिजनेस ट्रैक देगा और कोडिंग चैलेंज देगा। अब सबसे पहले आते हैं कोडिंग चैलेंज पे, बिकॉज दिस इज द टफ पार्ट, ठीक है। तो इसमें पूछेगा क्या, इसमें फिर से मीन का ही क्वेश्चन आएगा। अब इसका डिफिकल्टी कितना बढ़ेगा, तो मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अगर उसका जो पहले उसने फुल स्टैक दिया था वहाँ पे 20 टेस्ट केसेस थे, तो बस ये बढ़ करके 25 टेस्ट केसेस हो जाएंगे एंड क्वेश्चन सेम रहेगा। तो आप समझ जाओ क्वेश्चन सेम है, बस 5 टेस्ट केसेस ज़्यादा है और ये आपका इनोवेटर कोडिंग चैलेंज हो गया। तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, थोड़ा ही डिफिकल्ट होता है। जो भी फुल स्टैक अगर क्लियर कर सकता है जैसे कि किया है रमेश ने, तो उसके लिए इनोवेटर कोडिंग चैलेंज करना बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं बिजनेस स्किल पे। तो देखो बिजनेस स्किल होता क्या है, मैंने लास्ट टाइम बताया था बिजनेस क्वेश्चन। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आपके जो क्लाइंट है ना, वो आपको बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आप थर्सडे तक कर लो, पर आप बताते हैं कि नहीं सर ये इम्पॉसिबल है, आपको एटलीस्ट मंडे तक का टाइम देना पड़ेगा, बट उसके लिए आपको वो मिसट्रीट कर देते हैं। तो आप क्या करोगे, आप क्लाइंट को जवाब दे दोगे, आप मैनेजर को रिपोर्ट करोगे, या फिर आप आईएस टीम में कुछ इनिशिएट करोगे। तो वो सब चीज़ बेसिकली आपसे जजमेंट चाहिए रहता है। तीनों के तीनों आंसर आपको सही लगेंगे, बट यू हैव टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो अगेन उसके लिए 15205 में अच्छे से पढ़ो, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एज सून एज बिजनेस स्किल पे डिस्टिंक्शन आया, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, तो डिस्टिंक्शन आया एंड यहाँ पे भी ये क्लियर हो गया। तो पेंडिंग जैसे सारे के सारे ख़त्म होंगे तो रमेश का पूरा डैशबोर्ड ऐसा दिखने लगेगा। तो इस तरीक़े से यू कैन बिकम
विंग्स 1 सर्टिफाइड इन जस्ट 2 साइकिल्स। तो ये बात आपको फॉलो करना है। सबसे पहले मई में जो आप एग्ज़ाम दोगे, अच्छे से इसको देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो। सबसे पहले जो आपका जो मई में आप देने वाले हो, ठीक है, आपको वहाँ टारगेट करना है कि आप फुल स्टैक कंप्लीट करो। एक किसी में भी फुल स्टैक करो ही करो, बहुत मेहनत करो और डिस्टिंक्शन लाओ। यार अभी फरवरी है, 2 महीने में आराम से कर लोगे। ये डोमेन लर्निंग में तो कुछ भी नहीं है, आर्टिकुलेशन भी ईजी होता है, इसमें भी डिस्टिंक्शन लाओ। और प्रोसेस में भी डिस्टिंक्शन लाओ, या फिर बिजनेस स्किल में लाओ, यूनिट इलेक्टिव को छोड़ दो। इन दोनों में से किसी एक में डिस्टिंक्शन ले आओ, मैं तो बोलूँगा दोनों में ही लाओ, मेहनत करो, दोनों में कर लो क्लियर। तो आपके पास फिर पेंडिंग, या तो देखो इनोवेटर कोडिंग चैलेंज तो एटलीस्ट पेंडिंग रहेगा ही रहेगा, चाहे जो भी कर लो, क्योंकि ये प्री रिक्वेस्ट है। आप देख लो यहाँ पे, आप कोर फुल स्टैक कर लोगे तभी आप कोडिंग चैलेंज दे सकते हो। तो फिर ये तो इसमें तो एक तो रहेगा ही। बिजनेस स्किल भी आप उम्मीद कर सकते हो अगर आपने अच्छे से क्लियर कर लिया तो, वहाँ पे अगर हो चुका है ऑलरेडी। फिर इनोवेटर कोडिंग चैलेंज आप क्लियर कर ही लोगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी फुल स्टैक कर लिया है और आपको 4 महीने का और टाइम मिल रहा है, तो आप कैसे नहीं करोगे, 5 टेस्ट केस बस बढ़ा है। फिर आप बन गए विंग्स 1 सर्टिफाइड। एक बार आप विंग्स 1 सर्टिफाइड बन गए तो आपको उसके बाद क्या मिलेगा उस पर बात करते हैं। सबसे पहले रिवॉर्ड्स पे आते हैं, ठीक है। तो आपको ऑलमोस्ट 30% हाइक मिलेगा, ठीक है। बोल्ड से हटा लेते हैं यार, अच्छा नहीं लग रहा है, पहला चीज़। और उसके अलावा ग्रेड के बारे में पता करते हैं। ग्रेड सेम रहेगा, मैंने पहले लिख दिया तो ऐसा कुछ नहीं, आप C1 पे हो तो आप C1 पे ही रहोगे। अपॉर्चुनिटी पे बात करते हैं, तो टाउन हॉल के हिसाब से अगर बात करें, सो आप अब हाई टैलेंट एसोसिएट बन चुके हो। पहले डिजिटल पे हो सकते थे, लेकिन अब इनोवेटर पे हाई टैलेंट बनते हो। तो क्या फ़ायदा है, मे बी यू विल गेट बेटर रोल। ये चीज़ हम लोग एक अजम्पशन पे ही रख सकते हैं, कुछ श्योर नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी पे यही है। अब आते हैं रिकमेंडेड कोर फुल स्टैक, जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को। देखो बहुत लोग टेस्टिंग पे काम करते हैं, तो आप T5 सेलेनियम पे चले जाओ, या बहुत कोई मेन फ्रेम पे काम करते हैं तो आप T14 मेन फ्रेम पे चले जाओ, क्योंकि ये दोनों नई ट्रैक्स हैं। नई ट्रैक हमेशा ईजी रहती है, तो ये मेरा हाई रिकमेंडेशन रहेगा। बाकी आपके ऊपर है। मैंने अपना क्लियर किया था T4 पे, उस टाइम पे फ्लास्क था, अब यह हो चुका है जैंगो। इसके अलावा आपके पास T4 में ये भी है, क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बूट भी है। पर अगर आप जावा पे बहुत स्ट्रांग हो तभी स्प्रिंग बूट करना। जैसे रमेश का मैं बता रहा था कि उसने T1 पे किया है, तो ये था बेसिकली फुल स्टैक। यहाँ पे आपको बैक एंड, फ्रंट एंड और डेटाबेस तीनों के बारे में लिखना पड़ेगा। और अगर आप जैंगो फ्लास्क के बारे में जानते होंगे तो ये API बेस्ड है या फिर बैक एंड है। अब मैं आता हूँ अप्रोच के ऊपर। आपको अप्रोच क्या रखना है, तो सबसे पहला अप्रोच रखना, आपको वो चूज़ करना जो सबसे ईजी हो। तो मैंने सबसे ईजी पाथ आपको बता दिया ऑलरेडी, तो ये हो गया चेक। अब आते हैं कि आप कौन सा फुल स्टैक यूज़ करें, तो आप वो यूज़ करो जो आप ऑलरेडी काम कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेन फ्रेम पे काम करता हूँ, तो अगर मुझे पता नहीं, मुझे मतलब मेरे टाइम पे तो मेन फ्रेम था ही नहीं। अगर मैं अभी चूज़ करता तो मैं 100% मेन फ्रेम पे करता, क्योंकि मेरा ऑफिस में काम भी बढ़ता, परफॉर्मेंस भी बढ़ता, साथ ही साथ मैं अपने विंग्स 1 का जर्नी को भी पूरा कर लेता। अगर आप मेन फ्रेम पे नहीं करना चाहते हैं तो आप वो ट्रैक चूज़ करो जो आप एस्पायर कर रहे हो। बेसिकली आप मान के चलो आपका कुछ भी मन है, कुछ भी हो सकता है। आपको AI इंथुजियास्ट हो, या फिर आप कुछ वेब में करना चाहते हो, या फिर एंड्रॉयड में करना चाहते हो, तो उस हिसाब से आप ट्रैक चूज़ करो। अगर आपका ईजी का भी समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कर रहे हो आपको वो भी पता नहीं है, आपको फ्यूचर में क्या करना वो भी पता नहीं है, तो वो चीज़ करो जो कि हाई डिमांड में हो। हाई डिमांड में क्या है, अगेन यही सब AI वेब एंड्रॉयड ये सब डिमांड में है, तो आप वो चीज़ कर लो। कैसे बनना है, रमेश ने पूरा, मैंने एग्जांपल के साथ आपको बता दिया। आप कैसे निंजा से पूरा इनोवेटर बेसिकली विंग्स 1 सर्टिफाइड कैसे हो सकते हो, पूरा जर्नी बता दिया। क्या क्या हाइक मिलेगा, क्या ग्रेड मिलेगा, अपॉर्चुनिटी सब बता दिया। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अभी भी बाकी है, इज़ इट वर्थ, इसका क्या वर्थ है, मतलब इतना मेहनत करना फ़ायदा है। शुड वी गो फॉर स्विच और विंग्स 1, ये सबके दिमाग में आता होगा। तो एक बात समझो, पहले क्या था ना, पहले निंजा से निंजा टू डिजिटल बेसिकली 10% होता था जर्नी, ठीक है।
और डिजिटल टू इनोवेटर 90%। ये मेरे टाइम का बात है, इतना होता था पाथ में फ़र्क। पर अब क्या है ना कि ये पाथ अब 40% हो गया और ये 60% हो गया। जब आप निंजा टू डिजिटल करते हो तब आपको मिलता है 100% हाइक, और जब आप डिजिटल टू इनोवेटर बनते हो तब आपको मिलता है 30% हाइक। तो बहुत कोई आपको बोलेंगे कि यार वर्थ इट नहीं है, मतलब आप डिजिटल चले जाओ उसके बाद फिर 30% के लिए क्यों मतलब इतना मारा मारी करना। पर समझो तो यार 100% हाइक आपको 3.2 पे मिल रहा था, ठीक है, पर 30% हाइक आपको ऑलमोस्ट 7 to 8 पे मिल रहा है डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस। तो ऑलमोस्ट हाइक में आपको सिमिलर ही मज़ा मिलेगा। बात क्या है कि पहले मैं मानता था कि चलो यहाँ 10% का मेहनत, यहाँ 90% का मेहनत तो वर्थ इट नहीं है। पर आप देखो अभी यहाँ पे रमेश डिजिटल बना, रमेश ने ऑलरेडी ये कर लिया है, आर्टिकुलेशन कर लिया है, प्रोसेस कर लिया है, उसका बच क्या रहा है इनोवेटर कोडिंग चैलेंज। यार एक एग्ज़ाम के लिए आप क्यों छोड़ रहे हो इनोवेटर। चलो एक नहीं दो रख लेते हैं, यहाँ पे इसको दोनों कंपलसरी था, डिजिटल के लिए सिर्फ एक ही करना था। पर अटेम्प्ट तो रमेश ने दोनों ही किया था, हो सकता दोनों डिस्टिंक्शन हो जाता उसका पहले ही बार में। पर फिर भी मान के चलो ये नहीं भी हुआ तो यहाँ पर 2 एग्ज़ाम सिर्फ देना है। यहाँ भाई ने कम से कम 3 एग्ज़ाम तो क्लियर किया है मेहनत करके, डोमेन चलो इंटरनल है, तो 2 और क्यों नहीं कर ले रहा है। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ डिजिटल इनोवेटर का पाथ अब 60 भी नहीं है, इट्स मोर और लेस आप कह सकते हो 50-50। पर फिर भी मैंने इसको 60 इसलिए रखा क्योंकि इनोवेटर थोड़ा टफ होता है, इनोवेटर कोडिंग चैलेंज थोड़ा टफ होता है। तो यस इट इज़ कम्प्लीटली वर्थ इट। और बाकी लोगों के बातों पे मत आओ। देखो यार जो ऐसे क्राई बेबी बने हुए हैं वो ना तो स्विच कर पा रहे हैं ना ही विंग्स वन क्लियर कर पा रहे हैं, तो आप ट्राई करो कि आप चुपचाप से यहाँ पे फोकस करो, तो इट विल हैपन फॉर यू। अब मैं एक और चीज़ पे आता हूँ कि इतना सारा एफर्ट डालने के बाद ना कई बार फेलियर भी आता है, और फेलियर जिसको आता है उसी को पता है कैसा लगता है। मतलब मैंने एक टाइम पे फील किया इस चीज़ को कि क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, हर तरीक़ा का डिफ़िकल्टी, हर तरीक़े का प्रॉब्लम से आता है। ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, बस मैं यही बताऊंगा कि उस टाइम पे आपको यही लगेगा कि इतना मेहनत सब बेकार चला गया। पर बेकार नहीं जाता यार, आप जो भी मेहनत की अल्टीमेटली आपको रिवॉर्ड मिलता है और आपको बहुत अच्छा लगेगा जब ये चीज़ हो जाएगा। और नहीं भी होगा ना तो यू हैव लर्न समथिंग। आज मैं इतना सीख गया हूँ कि मैं आपको कुछ एक वीडियो बना के बता पा रहा हूँ, तो आई डेफिनेटली नो समथिंग राइट। तो वो चीज़ आप भी समझो, इससे मत डरो, क्योंकि इसके आगे जो मिलता है उसमें बहुत फ़न है। तो अब आप लोगों का दिमाग में होगा कि आप कंपनसेशन लेटर देखना चाहते हो और बाकी चीज़ें, तो देखो मैंने तुमको हाइक तो बता ही दिया है ऑलमोस्ट, तो आपको समझ में आ रहा है कि 7 to 8 है तो उस पर 30% हाइक कितना जाएगा। फिर भी आपको एग्जैक्ट कंपनसेशन लेटर में क्या क्या है और मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिला है वो सब जानना है, तो हम लोग उसके लिए अगली वीडियो पे बात करेंगे। तो अभी के लिए आप लोग ख्याल रखो अपना और सवाल पूछो, आपके सवालों को मैं आंसर करूँगा। मे भी एक अलग वीडियो अच्छे से बना के डेडिकेटेडली बढ़िया से उसको आंसर करूँ, कमेंट पे तो रिप्लाई करता ही हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, दिस विल गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। शेयर दिस टू योर फ्रेंड जिसको ये नीड होगी। और ख्याल रखो अपना, अपने परिवार का। फिर मिलता है अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।